या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री रामकृष्ण, जय श्री माँ, जय स्वामी जी। प्रिय दर्शकों, आप सभी को मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि श्री श्री माँ शारदा देवी अपने संतानों के लिए कैसे प्रसाद की व्यवस्था करती थी। माँ की यह विशेषता थी कि कोई भी कभी भी उनके घर आ जाए, वो कभी भी किसी संतान को बिना प्रसाद खिलाए नहीं जाने देती थी। यदि आपको माँ की यह अद्भुत लीला पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब आइए चले माँ की उस दिव्य लीला की ओर। एक दिन माँ ने पूजा समाप्त की ही थी। रसोई में काम करने वाली स्त्री आई और बोली, माँ आज चावल कम है। वह हर दिन माँ से पूछकर ही चावल पकाती थी। माँ आज कितने लोगों के लिए चावल बनाना है? माँ कभी कहती आज 10-11 लोगों के लिए चावल बनाओ, कभी कहती आज 2 बार चावल पकाना पड़ेगा। और सच में उन दिनों बहुत से भक्त माँ के घर आते थे। कभी कभी माँ कहती आज थोड़ा कम रखो, उतने में हो जाएगा। माँ के घर में कभी भी अन्न नष्ट नहीं होता था। उस दिन जब रसोइया बोली कि माँ चावल कम है, तब माँ ने पूछा कितना कम है? वह बोली, माँ बस 2 लोगों के लिए चावल कम पड़ रहा है। माँ मुस्कुराकर बोली, फिर से जाकर देखो। वह स्त्री बोली, माँ मैं तो 3 बार माप चुकी हूँ, बस 2 लोगों के लिए चावल कम पड़ रहा है। माँ ने फिर कहा, एक बार और जाकर देखो। जब वह स्त्री फिर जाकर देखती है तो पाती है बर्तन में ठीक 10 लोगों के लिए चावल मौजूद है। माँ ने पीछे से पुकारा, क्या हुआ? चावल अब ठीक है ना? वह स्त्री आश्चर्य से स्तब्ध रह गई। ऐसी घटनाएं केवल 1-2 दिन नहीं, बार बार घटती थी। कभी चावल, कभी दाल, कभी सब्जी या मसाले, सब कुछ खत्म हो जाता। पर माँ कहती, जा ठीक से देख, सब मिलेगा। और जब जाकर देखा जाता तो सचमुच सब वस्तुएं मिल जाती। जब कोई माँ से पूछता, माँ यह सब कैसे होता है, तो माँ मुस्कुराकर कहती, अरे कुछ नहीं, तुम लोग काम में व्यस्त रहते हो, इसीलिए ध्यान से नहीं देख पाते। माँ हमेशा अपने चमत्कारों को छिपाने का प्रयास करती थी। वो नहीं चाहती थी कि उनके संतानों को लगे कि वो कोई देवी है। माँ अपने आप को अपने संतानों के सामने माँ के रूप में ही रखती थी, ताकि हम सब उन्हें केवल अपनी माँ समझें और उनके साथ उसी तरह प्रेमपूर्ण संबंध रखें जैसे एक संतान अपनी माँ से रखता है। माँ नहीं चाहती थी कि हम उन्हें देवी मानकर भय या दूरी महसूस करें। वो चाहती थी कि हम उनके पास अपने सारे दुख सुख निसंकोच कह सकें, उन्हें अपने हृदय की माँ मान सकें। इसीलिए माँ इस जन्म में मातृ रूप में अवतरित हुई, ताकि हम सबको सिखा सके कि ईश्वर से संबंध रखने का सबसे सरल मार्ग है माँ और संतान का प्रेम। जय श्री रामकृष्ण, जय श्री माँ, जय स्वामी जी।